दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो इसका कितना बेनिफिट होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा। और दूसरा मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड है। मैं दूसरा एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट है, अगर आप गूगल पे के थ्रू से पेमेंट करते हैं कोई बिल वगैरह तो आपको 5% तक कैशबैक मिलता है और नॉर्मल आपको 2% तक का कैशबैक मिलता है, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है और सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। दूसरा क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। फ्लिपकार्ट पे कोई भी ट्रांजेक्शन करो आपको 5% का वहाँ कैशबैक मिलता है और नॉर्मल में आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में 1.5% कैशबैक मिलता है। अब दोस्तों इनके बेनिफिट बताऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के बारे में। दोस्तों अभी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए भी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो कि क्रेडिट से भी बेटर है, जिसका नाम है चेक ऐप। चेक ऐप के थ्रू से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है, ना कि 1% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि 2% तक आप कैसे कैशबैक ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि आप 2.5% से लेके आप और ज़्यादा कैशबैक कैसे लेना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो इस पे वीडियो बना रहे हैं इसके चेक ऐप के बारे में कि इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि ये हमारा एसएमएस डिटेल ले लेता है। तो एसएमएस डिटेल तो हमारा क्रेडिट ऐप भी लेता है, क्रेडिट ऐप एसएमएस डिटेल ही नहीं आपका जीमेल का भी डिटेल ले लेता है। और एक यूट्यूबर ने तो ये भी बताया कि इसका जो है सबसे अच्छा डिसएडवांटेज उसको ये लगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये पूरा पेमेंट एग्जैक्ट नहीं उठाता है क्रेडिट कार्ड का। मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है 2000 रुपीज 50 पैसा, तो ये 50 पैसा नहीं उठा के 2001 रुपीज उठाता है। तो इसका ये है कि चेक ऐप का ये होता है कि ये राउंड फिगर में आपका उठाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है मुझे लगती है, क्योंकि आपको 2001 रुपीज उठा रहा है तो 50 पैसा आपके ज्यादा जा रहा है तो क्रेडिट स्कोर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये पता नहीं यूट्यूब में ने ऐसा क्यों बताया है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। दोस्तों दूसरा यूट्यूबर ने इसमें एक डिसएडवांटेज बताया है कि इसमें जब एक्सिस बैंक के थ्रू से पेमेंट करना होता है तो ऑनलाइन बैंकिंग में, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं मिलता एक्सिस ऑनलाइन बैंकिंग का। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग अभी नेट बैंकिंग इसने कुछ स्टार्ट किया, लेकिन इसका सभी बैंकों के साथ टाइप नहीं हुआ है। कुछ बैंकों के साथ टाइप है वो इसमें लिस्टेड कर दिया, इवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा छोटा बैंक भी इसमें लिस्टेड है। लेकिन अभी एक्सिस बैंक के साथ हो सकता है इनका टाइप नहीं हो या एसबीआई बैंक के साथ टाइप नहीं हो तो वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आपका डेबिट कार्ड पक्का होगा, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा या फिजिकल डेबिट कार्ड होगा। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और उसमें आपको कैशबैक भी मिलता है डेबिट कार्ड पे। जी हाँ दोस्तों, तो उस तरह से भी आप पेमेंट करके भी आप अपना किसी बैंक कर सकते हो, तो ये डिसएडवांटेज भी नहीं बैठता। लेकिन चेक ऐप जो है इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ आपका सिर्फ एसएमएस डिटेल ले रहा है, जबकि क्रेडिट आपका पूरे फोन का डिटेल आप जीमेल तक एक्सेस करता है। ये जीमेल एक्सेस नहीं करता, सिर्फ एसएमएस उठाता है, जो कि मुझे तो सही लगता है, सेफ लगता है कंपेयर टू क्रेडिट। और दूसरा इसमें ये सिर्फ आपका स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगता है, सीवीवी नंबर, लेकिन वो स्टार्टिंग में वो भी मांगता था क्रेडिट, क्योंकि वो भी बैंक टोकनाइजेशन में मांगा था। तो दोस्तों इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चेक में बेबुनियाद अपना अकाउंट बनाइए। अगर आपको पेमेंट करने से डर लगता है तो मिनिमम 1000-2000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा पैसा नहीं फंसेगा। लेकिन जब एक आपको लगेगा इस पर ट्रस्ट होने लगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेरा पेमेंट इमीडिएट क्रेडिट हो गया है, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें पेमेंट में टाइम लगता है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि चेक ऐप में भी नया क्या आया है जो आपको जानना चाहिए। चेक ऐप में अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड, मैंने क्यों दिखाया आपको शुरू में कि एक्सिस बैंक का कार्ड इसलिए दिखाया कि एक्सिस बैंक कार्ड का इसके चेक ऐप के थ्रू से ऑफर आया है। तो दोस्तों अगर आप चेक ऐप में एंटर करते हैं तो चेक ऐप में जब एंटर करते हैं, जैसे मैं एंटर हो चुका हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटल ड्यूज दिखा रहा है जिसमें आपको कितना अमाउंट टोटल ड्यूज है। इसी में आपको अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक ऑफर दिखेगी लाइव फ्रॉम 13 मार्च, जिसपे लिखा हुआ है अर्न 1.5% कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, अर्न 1.5 चेक क्यू आपको चिप्स की फॉर्म में एज ए कैशबैक मिलेगा अगर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो ये ऑफर क्या है, ये ऑफर के बारे में बता देता हूँ। इस ऑफर में क्या बताया गया, ये ऑफर जो है आपको 1.5% तक की फॉर्म में आपको कैशबैक देगा जो चेक क्यू पॉइंट की फॉर्म में। ये जो ऑफर है ये आपको 13 मार्च से लेके आपको 12 जून तक रहने वाली है, लगभग 4 मंथ ही आपकी ऑफर रहने वाली है, जिसके थ्रू से आप 1.5% तक का एज ए कैशबैक कमा सकते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के बिल पेमेंट करने में। तो इसके थ्रू से आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कीजिए, आपको 1.5% तक का एज ए कैशबैक मिलेगा। इस ऑफर ये किस किस के लिए एलिजिबिलिटी है, तो इसमें हम बात करेंगे। तो ऑडियंस ऑफ द ऑफर क्या क्या है, तो जिनका कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट 451456 है या 559341 है या 47011 है, इस तरह से टोटल ली हुए कार्ड की 6 डिजिट आप देख लीजिए, इसमें से आपकी कौन सी डिजिट फिक्स होती है। अगर ये कार्ड आप अगर होल्ड करते हैं 6 डिजिट वाले में से, तो आपको इस ऑफर का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप जब भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये तभी ऑफर वैलिड है जब आप इसका जो है आप मिनिमम आपको 100 से ऊपर अमाउंट करना है, मतलब आपको 1000 रुपीज़ करोगे तो आपको 1.5% के रूप में चेक चिप्स मिलेंगे,
जैसे आप 10,000 पेमेंट करते हो तो 1.5% कैशबैक के रूप में आपको 150 रुपीज़ जैसे चेक चिप्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें भी इन्होंने एक लिमिटेशन दी है कि जो मैक्सिमम आपको चिप्स मिलेंगे वो 4000 चिप्स मिलेंगे। मतलब एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड जो आप अगर 3.5 लाख रुपये पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 4000 रुपये तक का चेक चिप्स मिल जाएंगे। ये इनको मंथली लिमिटेशन जो है 4000 के पॉइंट को कंटिन्यू है वही रहेगी। और दूसरा इसमें जो दिया गया है कि आप जो मिनिमम आपको 100 रुपीज़ से ट्रांजेक्शन करना है, तो इस ऑफर का जल्दी से जल्दी बेनिफिट उठाए दोस्तों। अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्डर करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक लेने से कोई नहीं रोक सकता और आपको 5% तो अलग से मिलती है उस कार्ड पे। अगर आप फ्लिपकार्ट पे करते हो, ग्रैब डील के थ्रू से करते हो तो अलग से 5% मिलती है। ऐसे करके लगभग 13 से 14% तक आप बेनिफिट ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स पे। दोस्तों आप कमेंट करके बताना है कि आपको चेक ऐप कैसा लगता है, आपका पेमेंट कितनी जल्दी हो जाता है और आपको ये ऑफर कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।